वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पेपर थर्ड की तैयारी करें। पेपर थर्ड सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये एग्जाम सबको देना है। यहाँ पर पेपर थर्ड जो है वो राजस्थान के बारे में जानना है आपको, राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके की क्लासेस लगातार जारी है और अभी हम लोगों ने जियोग्राफी सेक्शन को स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री को हमने पहले पढ़ा, हालांकि हिस्ट्री में अभी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, लेकिन सबको लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी का ये दूसरा क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 पेपर थर्ड के प्ले लिस्ट को देखें। उस प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस सभी क्लासेस मिल जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने भी क्लासेस हुए हैं, और आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लास हो रही है, अकॉर्डिंग सिलेबस हो रही है। सिलेबस को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सारे क्लासेस और कुछ भी इधर उधर की पढ़ाई यहाँ पे नहीं कराई जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट, राजस्थान की प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान। और एक बात, हमारा टारगेट कितना है? 45 प्लस, यानी 50 प्रश्न आते हैं जिसमें 45 से ज़्यादा आपके सही हो। इसी सोच, इसी ध्येय और इसी गोल के साथ यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए, पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उसे दो भागों में बांटा जाता है झीलों को। एक है खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों से नमक बनाया जाता है, यहाँ ये जो झीलें हैं इससे नमक बनाया जाता है। और जो मीठे पानी की झीलें हैं इसे पेयजल के रूप में, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा खारे पानी की झील में सांभर का झील है ना, सांभर झील। ये आप जब मेन स्ट्रीम का ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंडिया का, वहाँ भी आपको सांभर झील का नाम मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पहले इसका लोकेशन देख लें, जयपुर एवं नागौर जिलों के बीच। जयपुर और नागौर जिला जो है उसके बीच में स्थित है, और लोकेशन इसका देखा जाए पर्टिकुलर तो ये जयपुर में पड़ता है। तो सांभर झील कहाँ है साथियों? अगर पूछा जाएगा तो जयपुर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जयपुर और नागौर जिलों के बीच में है ना, लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ पड़ता है? सांभर जयपुर में है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सा? अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। इसका मतलब है कि और दूसरी तरह की भी झील होती है। जी हाँ, दूसरी तरह की भी झील होती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन होगी? चिल्का झील। और यह एक लेगुन झील है। और ये क्या? अंतःस्थलीय झील है ना, अंतःस्थलीय। और यह लेगुन झील क्या होता है साथियों, और अंतःस्थलीय झील क्या होता है, इसको समझना होगा। सबसे पहले झील क्या होता है? जैसे कि एक बीच का एरिया है, इसमें पानी है और चारों तरफ यहाँ पर आपको देखा जाए तो बंद हो जाता है एरिया, चारों तरफ स्थल ही रहते हैं। तो ये जो बीच का एरिया है इसको कहते हैं अंतःस्थलीय झील। जब ऐसा झील मिले कि चारों तरफ मिट्टी हो, चारों तरफ जमीन हो और बीच में इस तरह का पानी हो, तो इसको कहते हैं अंतःस्थलीय झील। लेकिन ये जो लेगुन झीलें होती है, क्या होती है? ये किसी समुद्र के किनारे, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र के किनारे, मान लीजिए किनारा है, यहाँ पे एक कह सकते हैं कि अवरोधक दीवार बनकर और कुछ पानी, कुछ जल यहाँ पर जमा हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर इसे मिट्टी आया, मिट्टी का लेयर इतना बड़ा, इतना हो जाता है कि फिर यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल पाता है। और जो किनारा का जो मिट्टी है प्लस जो कि वहाँ से बहा कर लाया गया मिट्टी है, उनको मिलाकर ये जो जल स्रोत, जो महासागर हैं, उनके किनारे पर जो झीलें बन जाती है उसको लेगुन झील कहते हैं। तो लेगुन झील जो हमारा है वो चिल्का झील है। और यह देखा जाए तो खारे पानी के पूरे भारत में पूछा जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो हमारा चिल्का झील है, जो कि एक प्रकार की लेगुन झील है। लेकिन अगर पूछा जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका सांभर झील। तो समझ गए दोनों में आंसर। सांभर झील जो है अंतःस्थलीय झील कहाँ होता है? स्थल के बीच में। और चिल्का झील कहाँ होता है? समुद्र या बहुत बड़ा जल स्रोत के किनारा में चिल्का झील बनता है।
सांभर जो होता है सांभर जो झील है वहाँ पर नमक का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। नमक का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन है? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो कंपनी है वह नमक का उत्पादन प्रचुर मात्रा में करती है। कहाँ पर करती है? सांभर झील में इसका प्लांट है, सांभर झील में। तो सांभर झील के बारे में जान लें, यह जयपुर में है, सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। और ओवरऑल पूछा जाएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो हमारा चिल्का झील हो जाएगा जो लेगुन झील है, जबकि ये सांभर झील हमारा अंतरस्थलीय झील है और चिल्का झील लेगुन झील है। और सांभर में कौन सी कंपनी नमक का उत्पादन करती है? तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड नमक का उत्पादन करती है यहाँ पर। चलिए अगला झील को पढ़ लेते हैं। अगला पंचभद्रा झील, ये सभी खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील यह बाड़मेर जिले में पड़ता है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ खरवाल जाति के लोगों द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। आसपास में खरवाल जाति पाई जाती है जो पंचभद्रा जिले में मुख्य रूप से नमक उत्पादन का कार्य करती है। बाड़मेर जिला में स्थित, जरूर याद रखिएगा, स्थान पूछा जाता है। अगला है डिडवाना झील, ये नागौर जिला में स्थित है। कुचामन झील, ये भी नागौर जिले में, याद रखिएगा। डिडवाना और कुचामन कहाँ है? नागौर जिले में स्थित है। मेनली लोकेशन ही पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। और जहाँ पे कुछ विशेष स्पेशल चीज़ है उसे मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। आप इन सब के लोकेशन को याद कर लें। यहाँ पे और कुछ चीज़ें याद करने के लिए आपको इन सब झीलों में नहीं है। लूनकरण सागर झील, लूनकरण सर हो गया है, लूनकरण सागर होगा। झील कहाँ है? बीकानेर में। लूनकरण सागर झील है बीकानेर में। फलोदी झील ये जोधपुर, और कावो झील ये जैसलमेर में है। कावो झील कहाँ हो गया? जैसलमेर। अब देखिए रेवासा झील और कछार झील, रेवासा झील और कछार झील दोनों कहाँ है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। रेवासा झील और कछार झील दोनों है सीकर में। और 10 नंबर में ताल छापर झील, ये भी सीकर में है। तो याद रखिएगा सीकर में 3 झील हो गए, रेवासा, कछार और ताल छापर। रेवासा, कछार और ताल छापर झील तीनों कहाँ है साथियों? सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए अगले जो हमारा मीठे पानी की झील के सेगमेंट को देख लेते हैं। मीठे पानी की झील में और जो सबसे प्रमुख है वो हमारा जयसमंद झील, जिसे मैंने डिटेल्स में लिया है। जयसमंद झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। यह उदयपुर जिले में है, राजस्थान के उदयपुर जिले में गोमती नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जयसमंद झील कहाँ है? ये सबसे पहले उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ है? गोमती नदी पर। महाराजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जयसमंद नाम से स्पष्ट है, महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित किया गया था। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इस झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। और जयसमंद झील का दूसरा नाम हो गया ढेबर झील। इस झील में 7 टापू हैं। इस झील में कितने टापू हैं? 7। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जयसमंद झील किस जिले में है? उदयपुर में। जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? तो गोमती नदी। जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो राजा जयसिंह। ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो जयसमंद झील। और जयसमंद झील यानी ढेबर झील में कितने टापू हैं? तो 7 टापू, 7। चलिए आगे बढ़िए। राजसमंद, पहले था जयसमंद, अब क्या हो गया? राजसमंद झील। राजसमंद, जयसमंद ये सब मीठे पानी की झील, याद रखिएगा। इस झील का निर्माण मेवाड़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के तहत 1662 में किया गया था। अकाल से राहत के लिए इस झील का निर्माण किया गया था ताकि पानी की सुविधा बनी रहे। तो राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत के कार्यों के समय 1662 में किया गया था। इस झील के ऊपरी भाग को 9 चौकी पाल कहा जाता है ना, 9 चौकी पाल कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अकाल में इसके काल में इसका निर्माण किया गया था और जिस प्रकार लोगों का पालन पोषण का काम इस झील ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी को देखते हुए इसके ऊपरी भाग को 9 चौकी झील, 9 में डबल होकर हो जाएगा, 9 चौकी झील, 9 चौकी पाल कहा जाता है। तीसरा पिछोला झील। पिछोला झील ये आपका उदयपुर जिले में है और इस झील में 2 टापू हैं। जैसा आपने पर देखा होगा जयसमंद में 7 टापू है, तो पिछोला झील में भी 2 टापू है और दोनों टापू का नाम भी दे दिया गया है, जगमंदिर टापू और जगनिवास टापू। जगमंदिर टापू और जगनिवास टापू किस झील में है? तो पिछोला झील में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की ही झील में और महत्वपूर्ण एक झील है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी हमारा उदयपुर में है।
याद रखिएगा, फतेह सागर झील उदयपुर में, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर के बाद स्वरूप सागर झील ये भी उदयपुर में है, जो पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है। तो पूछा जाएगा कौन सा झील पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है, तो हो गया स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है। अगला है नक्की झील। नक्की झील तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? नक्की झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन हो गया? नक्की झील। और यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नक्की झील, आपके लिए वीवीआई रहेगा ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। राजस्थान का वह झील जो ज्वालामुखी निर्मित है, तो नक्की झील। पुष्कर झील, यह अजमेर में है और इस झील के तट पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता है, यही एक जगह पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि अजमेर में स्थित है। अगला है कोलायत झील, ये हो गया बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर। अगला कायलाना झील जोधपुर, कायलाना झील जोधपुर। आगे बढ़ते हैं, मानसागर झील, मानसागर झील ये हमारा, ये भी जयपुर। मानसागर झील कहाँ है? जयपुर, मानसागर झील जयपुर। तो ये था साथियों आज का क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान के बारे में देखा, राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में देखा, उनकी विशेषताओं के बारे में देखा, उनके कहीं कहीं पर उनके निर्माणकर्ता के बारे में देखा। तो इसी प्रकार यहाँ पर लगातार क्लासेस जारी। आप भी चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करें, पेपर थर्ड की समुचित तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त फ्री में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए तैयारी कर सकते हैं और आप 45 प्लस प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई फी, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बस आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और हर एक क्लास को देख के अपने तैयारी को बुलंद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।